मूंग की दाल और गेहूं के आटे से बनके ये नमकीन बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था। वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए कितना पतला और कितना क्रिस्पी बना है। ऐसे दबाकर तुरंत टूट जाता है ये। तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं था, आटे का होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी जितना ये मूंग दाल, जिसे रात भर मैंने सोक करने के लिए रख दिया था। और अब इसे साफ़ पानी से धोकर मैंने रख लिया है, जिसका मैं मिक्सी जार में ड्राई पेस्ट बनाऊंगी। पानी नहीं ऐड करना है, लेकिन अगर ये बारीक नहीं बनेगा पीसेगा इसमें, तो 1-2 चम्मच जितना ही पानी ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं अभी बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है। तो मैं आपको इसे ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो जब जितना ज़रूरत होगा उतनी ही पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये पीस तो गया है और बहुत ड्राई भी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये साबुत चंक्स दिख रहे हैं दाल के। तो इतना नहीं चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। जितना मैंने बताया था 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि हमें आटा बस इसी से गूँथना है, पानी नहीं ऐड करना है। तो जितना ये पतला हो जाएगा आपका आटा उतना ज़्यादा ही लगेगा। इसलिए देखिए पानी डालने के बाद भी ये कितना ड्राई है। हाँ, बस इतना ही थिक पेस्ट जितना मुझे ये बना के तैयार करना है। साथ ही कुछ अदरक और हरी मिर्ची ले लिया है। 2 हरी मिर्ची है जिसे इस तरह से मैंने चॉप कर लिया था, और 2 इंची जितना अदरक है। तो इसे भी मैंने ड्राई ही पीसा है। आप उसे दाल के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने दोनों को सेपरेट पीसा है। तो 1 कटोरी दाल है तो मैंने 2 कटोरी जितना आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है। तो अब दाल को और इसमें बाकी मसाले ऐड करके इसका हम आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। आटा हमें बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसा कि पराठे का डो हम तैयार करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मैंने दाल भी डाल दिया है, और ये हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे थोड़े से मैं 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद हाथों पे क्रश करके ये अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को इस तरह से क्रश करने से इसका जो फ्लेवर है वो आटे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है, इसलिए इस तरह से डालते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसमें मैं घर का बना हुआ देसी घी का मोयन डाल रही हूँ। देसी घी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये घर का बना हुआ है, तो घर जैसा स्वाद तो तभी आएगा ना जब इसमें देसी घी का मोयन पड़ेगा। अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो 4 चम्मच जितना यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया है। और अब इन सब को पहले अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लीजिए, ताकि सब कुछ आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आटा अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं 1 चम्मच जितना ही पानी इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी ही लेके आपको इसे मिक्स करना है। तो कुछ इस तरह से डो आपको तैयार करना है। अब इसे ढक के रख दीजिए 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे एक पाउडर मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, जो नमकीन के ऊपर डालेंगे। तो 1 चम्मच जितना ये भुना जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून जितना ये कसूरी लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून जितना ये चाट मसाला है, 1 टीस्पून जितना ही यहाँ पे मैंने काली मिर्ची ली है, जो कि ये कुटी हुई है, थोड़ी दरदरी सी। उसके बाद यहाँ पे काला नमक डाल देंगे इसमें, और चाट मसाला भी डाल देंगे। इन सब को एक साथ आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। और यहाँ पे हम एक स्लरी बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच जितना ही मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर लिया था। आप चाहें तो मैदा या चावल का आटा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा मत लीजिएगा। 2 से 3 टीस्पून जितना ही आपको इसमें ऑयल डालना है, और फिर कुछ इस तरह से आपको ये पेस्ट बना के तैयार करना है। ये हमें नमकीन के लेयर बनाने में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, क्योंकि वो पाउडर बहुत ही पतला होता है, इसलिए ये पेस्ट भी बहुत स्मूथ बनेगा। तो यहाँ पे जब आटा रेस्ट हो गया था तो कुछ इक्वल साइज़ में मैंने डो काट के तैयार कर लिया है। अब अच्छे से आप इसकी लोई बना लें, चिकना करके इस तरह से हाथों पे रब करके। और अब आपको थोड़ा खुला स्पेस चाहिए इसे बेलने के लिए, तो मैं यहाँ स्लैब पे ही इसे बेल रही हूँ। तो इस तरह इक्वल साइज़ में 3, 4 या 5 रोटी बना के आप पहले तैयार कर लीजिए। जितना आप रोटी एक के ऊपर एक लेयर लगाएंगे, उतनी ही लेयर की ये नमकीन बन के तैयार होगी। तो मैं इस 3 लेयर वाली अभी आपको दिखा रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से पतले बेलने हैं आपको, ज़्यादा थिक रोटी नहीं बनाना है। तो अगर आप
3 बनाना चाहते हैं तो 3 भी बना सकते हैं, या 5 लेयर की भी बनाना चाहते हैं तो भी 5 बना सकते हैं। तो अगर ये चिपक रहा है बेलने वक्त तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि बेलने में आसानी हो। तो हल्का हल्का घी लगा के आप इसे इक्वल साइज़ में रोटी बना के तैयार कर लें। उसके बाद एक के ऊपर एक हम ये स्लरी लगाएंगे जो हमने बना के तैयार किया हुआ है। तो पहले मैंने वो पेस्ट लगा दिया, उसके बाद इस तरह से आटे से डस्ट कर रही हूँ और उसके बाद फिर ये दूसरा रोटी रख दिया है, फिर से लेयर लगा रही हूँ और अच्छी तरह से इसे लगाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। और फिर आटे से डस्ट करके देखिए ये 3 लेयर मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा और इवनली बना लें, पतला बेल लें। और अगर ये इवन नहीं हो रहा है कुछ इस तरह से, देखिए मेरा भी नहीं हुआ था, तो मैंने साइड से इसको काट के निकाल दिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मेरे पास ये छोटा सा गिलास था, आपके पास छोटी कटोरी है तो उससे भी कट कर सकते हैं इस तरह से, देखिए। और आपको एक ही डायरेक्शन में पहले जाना है, तभी ये वाली शेप बन के तैयार होगी। तो हाफ हाफ चांद के शेप जैसा ही देखिए बन के तैयार हो रहा है। और इसमें देखिए 2 लेयर आ रहे हैं, तो इसलिए आपको दिखा रही थी 2 से 3 लेयर, जितनी भी आप रोटियां रखोगे उतनी लेयर की ये बन के तैयार होंगी और उतनी ही पतली और क्रिस्पी भी बनेंगी ये। तो मैंने इसीलिए ये रोटी के शेप में बनाया है। अगर इनको फोल्ड करके आप बनाते तो फिर ये लेयर खुलती नहीं और पतली नहीं होती, लेकिन आप ऐसे रोटी की तरह बनाएंगे तो ये जब आप फ्राई करेंगे तो ये खुल खुल के बिल्कुल भी पतली पतली करारी सी बन के तैयार होंगी नमकीन। तो इस तरह से आप सारे को काट लीजिए और सबको अलग अलग थोड़ा फैला के रखिए ताकि आपस में ना चिपके, कुछ इस तरह से। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो आप देखिए इसमें लेयर अभी ही दिख रहे हैं और फ्राई करने के बाद ये खुल के बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो एक साथ सबको नहीं डालना है। ऑयल कितना गर्म है ये पहले चेक कर लीजिए। तो जैसे आप ये एक डालेंगे ना तो हल्का हल्का ये बुलबुला सा आएगा, इसका मतलब कि तेल अब तैयार है। तो इस तरह फैला के आप उसको चारों तरफ डाल दीजिए। अगर वो एक डालते ही बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा तो इसका मतलब कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आपको मीडियम हीट पे ही इसमें डालना है। ज़्यादा ऑयल अगर हीट होगा तो उसमें डालिएगा तो सब जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे को फैला लिया है और ऑयल इतना होना चाहिए ताकि ये अंदर तक इसमें डिप हो जाए। और ये जब 2 मिनट दीजिएगा इसे, जब अच्छे से सिक जाएंगे तब इसे आप चलाइएगा। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे तो ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सिकेगा और बहुत ही करारा करारा बन के तैयार होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये लाल हो जाएगा, तब आपको इस स्टेज में निकालना है। तो देखिए ये फूल कर पूरी कढ़ाई हो गई है और ऑयल बिल्कुल नीचे चल गया है। इसलिए मैं कह रही थी कि ऑयल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये ऑयल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा खिलता है, फैलता है, इसके सारे लेयर निकलते हैं। तो इसे ऑयल दीजिएगा तभी जाके ये लेयर बाय लेयर खुलेगा। आप देख सकते हैं कि एक एक लेयर इसमें खुल गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनके क्रंची सा तैयार हुआ था। तो मैं अभी आपको इसकी आवाज़ भी दिखा देती हूँ। तो सबको इस तरह से निकाल लीजिएगा और जैसे ही आप इसे निकाल के किसी बॉल में रखिएगा उसी समय इसके ऊपर आपको मसाला डाल देना है। तो गरम गरम ही आप इस पर मसाला डालेंगे तभी इस पर मसाले अच्छे से कोटिंग हो जाएंगे, तब इसे खाने में स्वाद आएगा। नहीं तो फिर वो मसाले इससे अलग हो जाएंगे, इसमें चिपकेंगे नहीं। तो छानने के बाद ही आपको इसमें मसाला डालना है। और अगर आप मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे ही दे सकते हैं बच्चों को। देखिए इसकी आवाज़। तो हम तो बचपन में ऐसे नमकीन और नमक पाड़े बहुत सारे खाए हैं अपनी माँ और अपनी दादी के हाथों का। तो आप भी अपने बच्चों को बना के खिलाइए और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो घर की ही चीज़ों से बना हुआ ये बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार होने वाला नमकीन है, जो बच्चे और बड़े दोनों ही स्वाद लेकर खाएंगे। उन्हें दोनों को मज़ा आएगा इसे खाने में। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मेरे नए नए रेसिपी आप तक पहुंच सके, आप उन्हें देख सकें। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।